Hello students, welcome to Rankers. Today we are going to start with practice set 4.1. Okay, इसमें चार क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स. इसमें हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्योंकि वो दोनों सिमिलर क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 भी सिमिलर है. एक टाइप के दो टाइप के क्वेश्चन है इसमें. और ये प्रैक्टिस सेट 4.1 और 4.2 का कंबाइन हम लोग ने क्या डाल दिया था, बेसिक कॉन्सेप्ट कंबाइंड डाल दिया था. वो जरा जाके देख लीजिए आप, बहुत इजी रहेगा. नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे दिया स्टूडेंट्स, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एलएमएन सिमिलर. अब सिमिलर है तो दिमाग में क्या जाना चाहिए, सिमिलरिटी का चैप्टर जाना चाहिए. जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होती है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे सबसे पहले नोटिसेबल पॉइंट क्या है, यहाँ पे ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल सिमिलर है. अभी दोनों ट्राइंगल में कोई भी वर्टेक्स कॉमन नजर आ रही है क्या? देखो एबीसी है, यहाँ पे एबी कोई भी कॉमन वर्टेक्स नजर नहीं आ रही है ना. फॉर एग्जांपल देखो, अगर सपोज फॉर एग्जांपल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीएसटी है. अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्टेक्स पी क्या है, कॉमन है दोनों में. तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है. यहाँ पे दो ट्राइंगल जब ड्रॉ करेंगे तो वो ज्वाइंट होंगे. ठीक है, पॉइंट पी से ज्वाइंट होंगे. लेकिन यहाँ पे कोई भी वर्टेक्स कॉमन नजर नहीं आ रही है तो दोनों ट्राइंगल अलग अलग हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, नाउ इसमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या दे दी है, सबसे पहले हम लोग इसको रफली डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं करके गिवन इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिया हुआ है. देखो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, रफ ड्रॉ कर रहे हैं. ओके, अब ये रफ में क्या होगा, देखो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी. अब एबीसी में एबीसी के सब इंफॉर्मेशन दी हुई है हम लोग को. AB कितना दिया हुआ है, 5.5 दिया हुआ है. BC कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है. और ये 4.5 दिया हुआ है. ठीक है, इस नो डाउट ये हम लोग इसका डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. लेकिन कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC, ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. ट्राइंगल LMN के बारे में कुछ भी साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है. सिर्फ हम लोग को एक कंडीशन दे दी है. क्या दे दिया है, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स दे दिया, दैट इज 5/4 दे दिया है. तो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्राइंगल LMN के साइड्स हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं. ओके, नाउ लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड दिस. तो देखो गिवन इंफॉर्मेशन में हम लोग को क्या दे दिया है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल LMN. ओके, ये हम लोग को गिवन है. अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं स्टूडेंट्स तो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन. तो देखो साइड्स क्या क्या दी हुई है, हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, देयरफॉर AB अपॉन LM इज इक्वल टू BC का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, MN है. एंड AC अपॉन LN, ये हम लोग का क्या हो गया, रीजन क्या लिखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, बस इतना लिखना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. आर इन proportion. ओके, नाउ आफ्टर दिस हम लोग ये लिख सकते हैं, इंफॉर्मेशन क्या दी हुई थी हम लोग को, BC अपॉन MN इज इक्वल टू 5/4. ठीक है, देयरफॉर देखो BC अपॉन MN हम लोग को दे दिया है और BC किसको इक्वल है, AB अपॉन LM को है और BC इसको भी इक्वल है. दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 5/4 लिख सकते हैं हम लोग. Therefore AB upon LM is equal to BC upon MN is equal to AC upon LN is equal to 5/4. Okay. Now अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, this ratio is equal to this ratio, this ratio is equal to this ratio and this ratio is equal to this ratio. Now what I'm doing this, look here. Now AB upon LM इज इक्वल टू 5/4 लिख सकते हैं. फिर लिख सकते हैं BC अपॉन MN इज इक्वल टू अगेन 5/4 एंड AC अपॉन LN इज इक्वल टू अगेन 5/4. ना यहाँ पे इंफॉर्मेशन हम लोग को क्या क्या दी हुई है स्टूडेंट्स, वो जरा देखिए. AB हम लोग को पता है, AB हम लोग को दिया हुआ है, गिवन है.
दैट इज ए बी कितना दिया हुआ है 5.5 दिया हुआ है, ए बी इज 5.5 अपॉन एल एम इज इक्वल टू 5/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देखो एल एम मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5.5 मल्टीप्लाई बाय 4। नाउ एल एम इज इक्वल टू 5.4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5। एल एम इज इक्वल टू 5 1 जा 1.1 इंटू 4, दैट इज एल एम विल बी वॉट 4.4 सेंटीमीटर। ये हम लोग को मिल गया 4.4। ओके, नाउ यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन अब हम लोग दूसरा साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। बीसी हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है, बीसी इज 6, दैट इज 6 अपॉन एम एन फाइंड आउट कर सकते हैं अभी 5/4। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट, दैट इज एम एन मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 6 इंटू 4, दैट इज एम एन इंटू 5 इज इक्वल टू 24, that is mn is equal to 24 divided by 5, that is mn is equal to 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 बच गया, कैरी करेंगे। अब 5 के टेबल में 4 तो आता नहीं है, तो यहाँ पे 0 डालेंगे और यहाँ पे पॉइंट डालेंगे और 5 8 जा दैट इज 4.8 सेंटीमीटर। दैट इज mn भी हम लोग को मिल गया 4.8 सेंटीमीटर। ओके, नाउ AC हम लोग को दिया हुआ है, दैट इज CA, दैट इज 4.5 डिवाइडेड बाय LN इज इक्वल टू 5/4। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट, LN मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज LN इज इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज LN इज इक्वल टू, देखो 5 के टेबल में 4.5 तो आता नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग 5 1 जा और यहाँ पे 0 पॉइंट और 45 कंसिडर करेंगे तो क्या मिलेगा 9 टाइम्स में जाएगा, तो 0.9 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो LN विल बी व्हाट 3.6। 9 4 जा 36 और पॉइंट के बाद में एक डेसिमल पॉइंट के बाद में एक नंबर है, तो पीछे से काउंट करके डॉट डाल देंगे वहां पे डेसिमल पॉइंट, दैट इज LN भी हम लोग को मिल गया 3.6 सेंटीमीटर। अब हम लोग को इन दोनों ट्राइंगल को सेपरेटली कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, अभी हम लोग को इसकी सब साइड्स मालूम है, इसकी भी सब साइड्स मालूम है। सिर्फ हम लोग 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में जैसे डायग्राम ड्रॉ करते थे या कंस्ट्रक्शन करते थे 2 ट्राइंगल का या एक ट्राइंगल का, उसी ढंग से हम लोग को करना है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ अब ये मैं मिटा रहा हूँ, उसके बाद में हम लोग कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। नो स्टूडेंट्स, देखो रफली हम लोग ने यहाँ पे ड्रॉ किया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये रफ डायग्राम को देखते हुए हम लोग क्या करने वाले हैं, फेयरली कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे BC हम लोग को बेस दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले BC 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे। सपोज ये मेरा है BC ऑफ 6 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, बी पे क्या कौन सा पॉइंट रखना है हम लोग को, स्टील पॉइंट रखना है, प्रोटेक्टर का स्टील पॉइंट रखना है, और फिर यहाँ से कितना सेंटीमीटर मार्क करना है हम लोग को, 5.5 सेंटीमीटर। तो देखो बी पे 5.5 सेंटीमीटर मार्क करना है और एक आर्क ड्रॉ करना है हम लोग को। सपोज मैंने एक आर्क ड्रॉ किया यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस आर्क है ना, वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.5 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अब सी से हम लोग लेंगे 4.5 का आर्क ड्रॉ करेंगे। 4.5 का आर्क ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आया, सपोज स्टील पॉइंट यहाँ पे रख के स्टील पॉइंट यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस आर्क इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द 2 आर्क है। दैट मीन्स ये पॉइंट ये आर्क पे भी, ये पॉइंट ये आर्क पे भी है, तो यहाँ ये वाला पॉइंट क्या है, डिस्टेंस ऑफ कितना डिस्टेंस पे, 5.5 सेंटीमीटर, और यही पॉइंट क्या है, पॉइंट सी से कितना डिस्टेंस पे, 4.5 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो हम लोग को सिर्फ ज्वाइन करना है ये पॉइंट को और ये पॉइंट को। तो देखो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को भी ज्वाइन कर दूंगा, और ये पॉइंट को हम लोग असाइन करेंगे ए, ओके। नाउ ए बी के बीच में डिस्टेंस कितना, 5.5 था, 5.5, और ये कितना था, 4.5 सेंटीमीटर।
ना ये फर्स्ट डायग्राम हम लोग का ड्रॉ करके हो गया। अब सेकंड वाला कैसे किस ढंग से ड्रॉ करना है, इसी ढंग से ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, 4.8 का डिस्टेंस मार्क कर लेंगे, ठीक है। सपोज ये मेरा 4.8 सेंटीमीटर है, एम एन। अब एम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.4 फ्रॉम एल, तो सबसे पहले क्या लेंगे, 4.4 का आर्क लेंगे, यहां से ड्रॉ करेंगे 4.4 का आर्क, ओके। और यहां से कितना आर्क लेना है, 3.6 का आर्क लेना है। इसको थोड़ा बढ़ा देता हूं मैं, 3.6 का आर्क लेना है, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.4 सेंटीमीटर है, और ये पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.6 है फ्रॉम एन। तो इस दोनों को हम लोग को क्या करना है, ज्वाइन कर देना है, ठीक है। देखो इसको ज्वाइन कर दिया, और ये दो पॉइंट को ज्वाइन करना है, ओके। नाउ यहां पे पॉइंट क्या लिखेंगे, एल। अभी जो बड़े बड़े आर्क है उसको थोड़ा रब कर सकते हो, ठीक है। और यहां पे क्या लिखना है, 4.4 सेंटीमीटर है, और ये 3.6 सेंटीमीटर है। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। कंस्ट्रक्शन पहले रफली ड्रॉ करना है, उसके बाद में सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना है करके कॉमन वर्टेक्स इसमें है क्या नहीं, ठीक है। अकॉर्डिंगली हम लोग को सॉल्व करना है, ओके। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्योंकि दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस है। और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 में इन दोनों में कॉमन वर्टेक्स नजर आएगी, उसका सॉल्व करने का तरीका अलग है, ओके।